हेलो एवरीवन। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का है और ये केवीएस इस एग्जाम में पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है आई बराबर, आई हमने मान लिया 1/sin² x इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। ऊपर 1 लिखा हुआ है, नीचे ये लिखा हुआ गुणा में। तो इसे करने के लिए बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? वो sin² x प्लस cos² x बराबर 1 होता है फॉर्मूला। तो 1 की जगह हम इसे लिख देंगे ऊपर, ठीक है। तो 1 की जगह लिखेंगे तो sin² x प्लस cos² x बटे sin² x इंटू cos² x dx, ठीक है। और इसके बाद अब हम दोनों के बटे में अलग अलग लिख देंगे नीचे वाले को, यानी इसको जो है इसके बटे में भी लिखेंगे और बाद में इसके बटे में भी, तो अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। तो sin² x बटे, जब हम लिख रहे हैं तो लिखते हुए भी हमें दिमाग में आ रहा है कि जो sin² x है वो sin² x से कट जाएगा, तो जो बचेगा उसे ही लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है sin² x इंटू cos² x प्लस का निशान cos² x अपॉन sin² x इंटू cos² x dx। ये तो पूरे के बटे में हमने अलग अलग लिख दिए, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, dx। अब जो है जो कटेगा वो काट देंगे, जैसे sin² x से sin² x, cos² x से cos² x। तो ये बच गया 1/cos² x प्लस 1/sin² x, ये बचा हमारा dx। तो अब जो है 1 जो कोस होता है वो होता है सेक, तो ये सेक में बदल जाएगा यानी sec² x में। और 1/sin होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा cosec² x dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें याद हो रहना चाहिए बस। फॉर्मूला क्या है? जो sec² x dx है इसका होता है tan x, क्योंकि tan x का फलन होता है डिफ्रेंसिएशन sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, ठीक। और जो दूसरा फॉर्मूला है cosec² x का हो जाएगा तुम्हारा माइनस के cot x। cot x का जो अवकलन है वो होता है माइनस के cosec² x, तो cosec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के cot x। तो हमारे पास जो है ये आ गया sec² x को लिख देंगे हम tan x प्लस cosec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के cot x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो tan x माइनस cot x, tan x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा इसका, tan x माइनस के cot x प्लस c, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो ये सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।